गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैथ्स बाय दास सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉजी नॉन वर्बल सेक्शन का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज होगा जिसमें हम लोग फिगर रिलेटेड जितने भी रीजनिंग के पोर्शन हैं सभी का क्वेश्चंस बारी बारी से देखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन चैप्टर पे बात कर चुके हैं नॉन वर्बल में, आप उसे भी जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, ये जो एनालॉजी सेक्शन है ये एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में आपका एसएससी सीजीएल एलडीसी आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी एग्जाम में आपका एनालॉजी नॉन वर्बल सेक्शन यानी कि फिगर एनालॉजी से क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता आ रहा है और आपके अपकमिंग एग्जाम में भी ज़रूर आएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनालॉजी क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले समझिए एनालॉजी का मतलब क्या होता है। Students, in general, analogy means similarity of relationship। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं टू फिगर के बीच में, यानी कि पेयर ऑफ फिगर में ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, रोटेशन, इंटरचेंज इन प्लेस हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और उसी रिलेशन के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट फिगर में भी हम लोग आंसर को डिकोड करते हैं यानी कि फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, इन जनरल दैट मीन्स इन सिंपल इफ अ पेयर ऑफ फिगर एग्जिबिट्स सम रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, रोटेशन, इंटरचेंज ऑफ एलिमेंट्स एंड another pair of figure exhibits the same kind of relationship between them, then two pair are said to be analogous। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिगर। दो फिगर के बीच में हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे और वही रिलेशन हमारा 3 और 4 के बीच में होगा, यानी कि नेक्स्ट थर्ड फिगर और आंसर फिगर के बीच में सेम रिलेशनशिप हम लोगों को ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन टाइप कवर करेंगे बारी बारी से, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है चूजिंग वन एलिमेंट ऑफ सिमिलरिटी रिलेटेड पेयर्स। सेकेंड टाइप है फाइंडिंग द ऑड पेयर ऑफ फिगर्स। ऑड पेयर भी फाइंड आउट करना होता है इसमें, जिसमें आपको रिलेशन गिवन रहेगा, बताना रहेगा कि वो रिलेशन किसमें शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है फाइंड अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर इन पैटर्न ऑफ ओरिजिनल फिगर। नेक्स्ट है फाइंड द पेयर ऑफ फिगर हैविंग पैटर्न अदर देन द ओरिजिनल फिगर। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्टिंग द करेक्ट फिगर ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉगस फिगर। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग द करेक्ट सेट ऑफ फिगर टू एस्टैब्लिश द एनालॉजी। स्टूडेंट्स, ये ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एनालॉजी का इन सभी टॉपिक पे फॉर्म होता है। तो हम लोग बारी बारी से ईच एंड एवरी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ इसी चैनल पर मैथ्स बाय दास सर पर लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। स्टूडेंट्स, आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से क्वेश्चन आप इजीली समझ जाइएगा कि एनालॉजी में करना क्या होता है। देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फाइंड द फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द प्रॉब्लम फिगर। तो स्टूडेंट्स, फिगर 1 और 2 को जब आप रिलेट कीजिएगा 1 और 2 को, तो आप देखिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल है और वो नेक्स्ट फिगर 2 में क्या रिलेशन है कि वो सर्कल आउटसाइड आ गया है और ट्रायंगल इनसाइड आ गया है। दैट मीन्स बाय योर केयरफुल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर वी फाइंड दैट from the first to second figure large triangle becomes small and a small circle becomes large।
स्टूडेंट्स सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। आप देखिए हेक्सागन है तो हेक्सागन क्या होगा, ये इनसाइड चला जाएगा किसके, पेंटागन का। दैट मीन्स इन द सेम मैनर फ्रॉम द थर्ड टू फोर्थ फिगर द लार्ज हेक्सागन बिकम्स स्मॉल एंड द स्मॉल पेंटागन बिकम्स लार्ज। सो योर आंसर इज सी। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल था, दैट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ फिगर। तो इस तरह का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है और इसी बेसिस पे हम लोग लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या रिलेशन है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द फर्स्ट टू सेकंड फिगर, तो फर्स्ट और सेकंड फिगर में यू कैन से डैट कि जो फिगर है उसको रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। दैट मीन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिगर इज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज टू ऑब्टेन द सेकंड फिगर। अगर हम लोग इस फिगर को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो हमारा सेकंड फिगर आ जाएगा। यानी कि 1 से 2 में क्या किया गया है, 90 डिग्री रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप ये जो P है इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। एविडेंस थर्ड फिगर इज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज टू ऑब्टेन योर आंसर। तो अगर आप इसको रोटेट कीजिएगा तो आप देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो अभी हम लोग कुछ बेसिक और सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह से रिलेशन फाइंड आउट करना है और एक्चुअल में करना क्या है। थर्ड टाइप ऑफ फिगर देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइंस गेट्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन द फर्स्ट फिगर ऑफ वन पेयर to obtain the second figure of the other pair. By following the same pattern, one question is given, you have to find out the relation. देखिए फर्स्ट फिगर में क्या है, एक ट्रायंगल है, इसमें 3 लाइन है। सेकंड फिगर में बन गया है स्क्वायर यानी कि 4 लाइन, यानी कि 1 लाइन इंक्रीज हुआ है। तो थर्ड फिगर में देखिए एक पेंटागन है यानी कि 5 लाइन है। तो फोर्थ यानी कि आपका आंसर फिगर हो जाएगा 6 लाइन यानी कि हेक्सागन। ऑप्शन डी इज योर आंसर। Students, this is the analysis of the figure. On the basis of this careful analysis, you can find out the 3 lines which becomes 4 in the second figure. That is from the first to second figure 1 line is added, and in the same manner third figure has 5 lines which will transform into 6 lines of figure in the fourth figure. So right answer is option D. So स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इजी है, आप इजीली समझ भी पा रहे होंगे कि कैसे क्या करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में, आपके NTSC, SSC, CGL, LDC, NTPC एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, संभावना है। अब देखिए यहाँ पर 2 फिगर दिया हुआ है, एक तो ट्रायंगल दिया हुआ है और उसी से इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रेपीजियम और उसके अंदर में एक एल है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है। अगर आप देखिए इस फिगर को इन्वर्टेड कर दीजिएगा यानी कि उल्टा कर दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट जो है सेकेंड फिगर मिल जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम द प्रॉब्लम फिगर 1 to 2 द होल फिगर्स गेट लेटरली इन्वर्टेड। पूरे के पूरे फिगर को आप लेटरली इन्वर्टेड कर दिए, यानी कि इस फिगर को आप लेटरली इन्वर्टेड कीजिएगा तो 1 से 2 मिल जाएगा। तो अब जरा सोचिए कि जब इस फिगर को हम लोग लेटरली इन्वर्टेड करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये वाला स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगल है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसके ऊपर ये सर्कल कुछ यहाँ आ जाएगा, है ना, जब इन्वर्टेड कीजिएगा तो। और ये पेंटागन आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, पेंटागन आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब देखिए इस तरह का फिगर आपका कौन कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में देखिए नहीं है क्योंकि ये जो आपका रेक्टेंगल है वो सेम टू सेम है तो वो तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा और ई आपका हो सकता है। अब देखिए एक सेकंड थिंग कि नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं तो एल का क्या पोजीशन है। तो एल देखिए, एल रोटेट कर रहा है 180 डिग्री। एल शेप जो भी है, एल शेप है वो 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। अगर आप इस एल को 180 डिग्री रोटेट कर दीजिएगा, 180 डिग्री रोटेट कर दीजिएगा तो आपको ऐसा मिल जाएगा।
तो अगर आप इस एल को 180 डिग्री रोटेट कीजिएगा, इसको 180 डिग्री रोटेट कीजिएगा, तो आपको एक्चुअल में एल मिलेगा, यानी कि बी आपका आंसर नहीं होगा, बी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर आइदर ए होगा या तो ई होगा, ए होगा या फिर ई होगा। तो ए और ई में से क्या आंसर होगा वो आप कैसे जज कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि दोनों फिगर में पेंटागन देखिए अलग अलग है। यहाँ पर पेंटागन का ये जो पेंटागन है ना, वो सेम डायरेक्शन में ही है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। अगर पेंटागन का बात करें तो उसमें कोई चेंज ही नहीं किया गया, यानी इन्वर्टेड नहीं है वो। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बहुत ही इजी वे में अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना वन ऑफ द बेस्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा आंसर करने के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, आप ध्यान से समझ लीजिए। इसको इन्वर्टेड किया गया, उल्टा किया गया। तो इसको इन्वर्टेड जब हम लोग करेंगे तो ए में देखिए जो हमारा पेंटागन है वो इन्वर्टेड नहीं है ए में। और जब ये जो आपका रेक्टेंगल है वो भी इन्वर्टेड, आप देखिए कि वो रेक्टेंगल जो है आपका इन्वर्टेड सी में नहीं है, डी में नहीं है। और उसके अलावा एल का जहाँ तक बात करते हैं तो एल आपका 180 डिग्री रोटेट किया है। तो बी में एल 180 डिग्री रोटेट नहीं किया गया, उसका मिरर इमेज है। तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक दिया हुआ है आपका ट्रेपेजियम और एक ट्रायंगल दिया हुआ है। फ्रॉम फिगर 1 to 2 द होल फिगर गेट्स इन्वर्टेड वर्टिकली। अब देखिए दोनों को वर्टिकली इन्वर्टेड कर दिया गया है। एंड नाउ द अपर पार्ट गेट्स हाफ शेडेड एंड वाइल द अपर लोअर वन रिड्यूस टू हाफ। अब देखिए आप इन्वर्टेड कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जब आप इसको उल्टा कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए तो सेम टू सेम है। और जब आप इसको उल्टा कीजिएगा तो ये डी आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि डी उल्टा कीजिएगा ना तो छोटा वाला साइड जो है ट्रेपेजियम का वो ऊपर जाएगा, टॉप पे जाएगा। तो डी और बी तो आपका आंसर हो नहीं सकता है। या तो आपका आंसर ए होगा या तो आपका आंसर सी होगा, यही दोनों में से कुछ होगा। और जब आप इसको उल्टा करके जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हाफ कीजिएगा ना, तो हाफ कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए ट्रायंगल, ये ट्रेपेजियम है आपका, जब आप इसको हाफ कीजिएगा तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो आपका शेडेड पोर्शन है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा रहेगा। इसमें देखिए इसके साइड से ज्वाइन कर दिया गया, यहाँ पे इसके साइड से ज्वाइन कर दिया गया है इसमें। और सी में देखिए ये बीच से है ही नहीं, ये कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट अनशेडेड पोर्शन पे है, इसलिए सी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दैट मीन्स व्हाट you have to analyze from figure 1 to 2 the whole figure gets inverted vertically and now the upper part gets half shaded while the lower part reduced to half. Now move to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग मूव करते हैं। 3 में देखिए जो बोथ अपर एंड लोअर पेयर ऑफ फिगर है वो इंटरचेंज कर रहा है पोजीशन। ये दोनों देखिए आपस में इंटरचेंज कर लिया है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लिया है। तो अगर आप ये दोनों को इंटरचेंज कीजिएगा पोजीशन, ये दोनों को इंटरचेंज कीजिएगा तो आप देखिए कि ई आपका होगा नहीं, क्योंकि ई में दोनों इंटरचेंज कर नहीं रहा है। आपका ए हो नहीं सकता क्योंकि ए में दोनों इंटरचेंज नहीं कर रहा है ना। अब देखिए बी सी और डी में से क्या होगा। तो जब आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कीजिएगा तो इन दोनों को इंटरचेंज कीजिएगा तो ए में देखिए बिल्कुल सेम, बी में देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। और सी में देखिए एक न्यू एरो आ गया है, तो एरो तो इसमें है ही नहीं थर्ड नंबर फिगर में। तो आंसर आपका हो जाएगा डी में इंटरचेंज करने पर सेम टू सेम आ रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें देखिए दो पार्ट है, एक तो इसका एरो है, तो एरो रोटेट कर रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और उसको रिवर्स भी किया जा रहा है। जब आप एरो को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रिवर्स रोटेट कीजिएगा, ये आपका एरो है, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा तो ये आपका ऐसा होगा, और इसको रिवर्स कीजिएगा तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि उसका इमेज ले रहे हैं आप, तो ये आपका पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो ठीक उसी तरह से जो नेक्स्ट है, ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का,
रिमेनिंग पोर्शन उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ये जो आपका पोर्शन बचा ना, इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और फिर उसको क्या कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके उसको उल्टा कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, और जब इसको उल्टा कर दीजिएगा, आप इसको उल्टा कर दीजिएगा, यानी वाटर इमेज ले लीजिएगा इसका, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप देखिए आपका कौन सा आंसर फॉलो कर रहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक बार फिर से आपको लॉजिक बता दे रहे हैं। एरो जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और उसको रिवर्स कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को न्यू पोजीशन मिल रहा है। और जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसको रोटेट करें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन रिवर्स इट्स पोजीशन टू फाइंड आउट न्यू पोजीशन। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का। एक है स्ट्रेट लाइन से जो बना हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन से जो बना हुआ है स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ फिगर, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये वाला देखिए, ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो आपका ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आपका आंसर क्या हो सकता है? ए में तो एरो है ही नहीं, तो ए आंसर होगा नहीं। बी में भी एरो नहीं है, तो बी आंसर होगा नहीं, है ना। सी में देखिए एरो है, डी में भी एरो नहीं है, तो ये तो ऐसे ही जो है सो कैंसिल हो जा रहा है। आपका 5 का आंसर जो होगा वो सी होगा। और अगर हम लोग सेकंड पार्ट का बात करें, सेकंड पार्ट का अगर हम लोग बात करें, तो सेकंड पार्ट में देखिए कि सेकंड पार्ट में जो कर्व है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये जो एस बना हुआ है ना, ये 90 डिग्री, ये जो एस टाइप का है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जब आप इस पोर्शन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा सी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है एस वाला कर्व्ड पोर्शन जो है, उसका जो ट्रायंगल है वो डार्क होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में डार्क नहीं दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन में नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। और बेस्ट ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि इसमें सिर्फ डार्क नहीं दिया हुआ है, डार्क नहीं किया है ट्रायंगल को, अदरवाइज सबका सब बिल्कुल सेम है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। जब कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करेगा, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू। और इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखें 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालॉजी का क्वेश्चन, साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिसके हेल्प से आप एनालॉजी का क्वेश्चंस अब इजीली समझ पाइएगा। नेक्स्ट जो एनालॉजी का सीरीज होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक और पैटर्न को सीखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टूडेंट्स। इस क्लास का स्टूडेंट्स PDF फाइंड आउट करने के लिए, लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दास सर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इस क्लास का बेनिफिट मिले। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम।